तो फाइनली दोस्तों शमशी में भी आज जो है वो स्मार्ट मीटर लगाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो आज अचानक से दुकान में जब मैं बैठा था तो आज दुकान में जब बैठा था तो अचानक से टेक्नीशियन आया, मुझसे बिना कोई बातचीत किए उसने मीटर जो है वो बदलना शुरू कर दिया। तो जब मैंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, मीटर के साथ क्या दिक्कत है? क्या मेरा मीटर ख़राब है जो आप चेंज कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये स्मार्ट मीटर है। तो अब जो है वो पहले जो है मार्केट में जो जितनी भी दुकानें हैं ये दुकानों में लगाया जाएगा। उसके बाद जो है वो घरों के जो मीटर जो आपने लगाए हुए हैं उनको भी चेंज कर दिया जाएगा। तो मार्केट को कंप्लीट करने के बाद जो है ये मीटर जो है अब गांव में भी लगाने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को अभी मालूम नहीं होगा कि स्मार्ट मीटर जो है वो क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, इसके बारे में अभी तक किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट मीटर के फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो दोस्तों स्मार्ट मीटर लगाने का जो दोस्तों सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है कि अपना प्रतिदिन रीडिंग बिल आप देख सकते हैं। दोस्तों जो भी आपके मीटर में जो रीडिंग है आपको आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि आज मेरी जो बिजली है वो कितनी खपत हुई है, मैंने जो बिजली है वो कितने रुपए की खर्च की है। तो दोस्तों दूसरा फ़ायदा इसका क्या है कि आप जितना चाहे उतने का रिचार्ज कर सकते हो। दोस्तों ये जो डिजिटल मीटर जो आपके घरों में लगने वाले हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इस पे रिचार्ज कर सकते हो। मान लीजिए आप ₹500 का रिचार्ज करते हो, ₹1000 का करते हो, 1500 का करते हो, 10,000 का करते हो, 1 लाख का करते हो। आपकी बिजली तब तक चलेगी जब तक आपके डिजिटल मीटर में बैलेंस अवेलेबल है। जैसे ही आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो लाइट जो है वो आपकी बंद हो जाएगी। और दोस्तों तीसरा फ़ायदा जो इसका है वो है स्मार्ट मीटर में कोई भी कनेक्शन चार्ज देना नहीं पड़ता। जो दोस्तों आपके घर में जो स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे इसके लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों चौथा फ़ायदा इसका क्या है कि स्मार्ट मीटर में बिल गलत होने की संभावना जो है वो काफ़ी कम है। दोस्तों ये डिजिटल मीटर है, पहले के मीटर में क्या होता था कि हमारे जो बिल है वो कई बार बहुत ज़्यादा आ जाते थे तो कई बार बहुत कम आ जाते थे। तो ये डिजिटल मीटर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका बिल सिर्फ उतना ही आएगा जितना आप बिजली खर्च कर रहे हो। तो पांचवा फ़ायदा दोस्तों क्या है इसका, अपने खपत और बिल का डिटेल आप कहीं से भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों आप दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, देश के किसी भी कोने में हो, तो आप क्या है कि अपनी बिजली की जो खपत है वो अपने मोबाइल से चेक कर सकते हो कि आज जो है मेरी बिजली कितनी खर्च हुई है। तो दोस्तों छठा फ़ायदा इसका क्या है कि दोस्तों अगर आपका मीटर ख़राब होता है तो इसकी जो जानकारी है वो विभाग को जल्दी चली जाती है। ये भी इसका एक फ़ायदा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जिसका आखिरी फ़ायदा है वो है कि घर दुकान बंद रहने पर भी आपका बिल जो है वो रीडिंग पर बनता है। दोस्तों मान लीजिए आप अपनी दुकान बंद करते हो, आपके घर पर आप नहीं हो, तो आपको इसकी जो रीडिंग है जो बिल नहीं बनेगा। आपकी बिजली की खपत सिर्फ उतनी ही होगी जितना आप इस्तेमाल करते हो। पहले क्या होता था कि हम घर पर हो चाहे ना हो, जो हमारा बिल है वो रीडिंग पर बनता था। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आप जितनी बिजली खर्च करोगे, अगर मान लीजिए आप घर पर नहीं हो, आपने सारी लाइटें बंद रखी है, तो आपकी बिजली की जो खपत है वो नहीं होगी। आपका बैलेंस जो हो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आपका बैलेंस सिर्फ तभी खर्च होगा जब आप बिजली का इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों ये थे इसके फायदे। तो अब बात करते हैं स्मार्ट मीटर के नुकसान। दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है दोस्तों कि अगर आपके एरिया में नेटवर्क की समस्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सर्वर डाउन होने की प्रॉब्लम है, अगर आप रिचार्ज करते हो तो क्या होगा कि आपका बैलेंस जो है वो कट जाएगा। तो रिचार्ज क्या होता कि बहुत बार क्या करते हैं हम अपने मोबाइल का रिचार्ज करने लग जाते हैं तो हमारा जो है बैंक से बैलेंस कट जाता है पर रिचार्ज नहीं हो पाता। इसके साथ भी सेम वही प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी दोस्तों इसका एक नुकसान है। तो दोस्तों इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। इसका उपाय है कि अगर मान लीजिए आपके जो मीटर में जो है वो बैलेंस कम रहता है तो आपको पहले से ही उसके लिए रिचार्ज करना पड़ेगा।
एक इसका नुकसान और भी है। मान लीजिए आपके मीटर में खराबी आ जाती है। अगर आपके मीटर में खराबी आ जाती है तो दोस्तों इसका आपको नुकसान हो सकता है। इसका नुकसान कैसे हो सकता है? इसका नुकसान आपको ऐसा हो सकता है कि आपका बिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि आपका मीटर ख़राब है, और बहुत ही कम भी आ सकता है। अगर दोस्तों दोनों ही कंडीशनों में अगर आपका जो मीटर है वो ख़राब होता है, तो आपको क्या करना है कि उसकी जानकारी जो है वो जल्द ही विभाग को देनी होगी, ताकि वो उसे सही करे। ऐसा ना हो कि आपका मीटर ख़राब था और आपने बिना बिजली खर्च किए ही आपको लाखों रुपए का बिल आ जाए। तो इसकी तीसरा जो नुकसान है दो है दोस्तों, पुराने मीटर में भुगतान के लिए बिल बनाने के बाद 15 दिन का समय मिलता था, अब पहले भुगतान करना पड़ता है। पहले क्या होता था दोस्तों कि मान लीजिए आपके घर में जो मीटर की रीडिंग लेने वाले जो विभाग के जो आदमी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो आते थे, आपको बिल बता दिया जाता था। तो 15 दिनों तक अगर आप बिल ना भरते तो आपको जो है चार्ज भी लग जाते थे, और आपके मीटर को काटने की समस्या भी आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर आप बिजली का भुगतान, जैसे मान लीजिए रिचार्ज नहीं कर पाते, आपका बैलेंस ख़त्म हो चुका है, अगर आप रिचार्ज नहीं करते तो आपकी जो बिजली जो है वो तुरंत बंद हो जाएगी। जो चौथा नुकसान है वो है दोस्तों, पहले आप बिल भरते थे तो आपको इसकी स्लिप दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। आपके पास जो है वो प्रूफ के तौर पे आपके मोबाइल में जो जिस मोबाइल से आप रिचार्ज करते हैं उसी में ही आपकी रसीद रहेगी, या उसे आप अगर निकालना चाहते हो तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप से उसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये है हमारे स्मार्ट मीटर जो शमशी में भी अभी लगने शुरू हो चुके हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों क्या ये हमारे लिए हमेशा जो है वो सही रहेंगे, या मोबाइल कंपनियों की तरह होगा कि स्टार्टिंग में जो है वो हमें कम चार्ज लिया जाएगा, बाद में जब दोस्तों पूरी तरह से इसका जाल बिछ जाएगा तो हमें बिजली का भुगतान जो हो महंगा हो। तो दोस्तों ये इसका डर है। बाकी दोस्तों इसमें ये चीज़ भी है कि आप जितनी बिजली खर्च करोगे, मान लीजिए आपने मोबाइल चार्ज किया, कोई भी चीज़ आप करते हो कि मतलब आपको उसका बिल ज़रूर आएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से ठीक भी है, नहीं भी है। हो सकता है भविष्य में जो है इसके चार्ज जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते हो, तो टेक्नीशियन आपके घर में मीटर लेके आता है, आप उसे इनकार करते हो, तो दोस्तों कुछ दिनों के बाद जो है वो आपकी बिजली जो है विभाग की तरफ से काट दी जाएगी। तो आपको स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए जो है वो कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों स्मार्ट मीटर है जो वो लगाने भी पड़ेंगे। अगर ना भी लगाएंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो स्मार्ट मीटर जो है वो लगाना नुकसान का ही काम है, मगर क्या कर सकते हैं दोस्तों, आम आदमी है, आम आदमी की कोई नहीं सुनता। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।